ईयर हियरिंग। संरचना अनुसार कान के तीन हिस्से हैं। नंबर एक, एक्सटर्नल ईयर। चेहरे के लेटरल पोजीशन में दोनों ओर कार्टिलेज एंड फाइबर्स के बने वेरिएबल शेप में पिन्ना मौजूद है। यह मनुष्य में गतिहीन है। यह आवाज तरंग को कंसंट्रेट करने में सहायक होता है। इसमें एक ओब्लोंग छिद्र है जो अंग्रेजी के अल्फाबेट एस आकार की कैनाल का बाह्य द्वार है। यह ऑडिटरी कैनाल है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसके दूसरे अंत सिरे पर एक मेम्ब्रेनस पर्दा फिक्स्ड है। इस ऑडिटरी कैनाल की दीवारें स्किन से मड़ी हैं, अतः सीविशियस ग्लैंड का सिक्रेशन हवा की धूल धूल को पकड़कर सूखता रहता है। यही कान का मैल वैक्स कहलाता है। कभी इस वैक्स की बहुतायत पर्दे को ब्लॉक कर देती है। लॉस ऑफ हियरिंग। यही वैक्स जल से फूलकर इन्फेक्टेड हो सकता है। इन्फेक्टेड ओटिटिस। नंबर टू, मिडल ईयर। ये 1 सेंटीमीटर की स्पेस है देखो आंटी आई। जो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन और ओवल विंडो के बीच। अनम्यूट कर लेना रेखा जी। नंबर दो, मिडल ईयर। मिडल ईयर ये 1 सेंटीमीटर की स्पेस है जो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन और ओवल विंडो फेनेस्ट्रा वेस्टिबुला के बीच ऑसिकुलस मैलेटेट इनकस एंड स्टेप्स द्वारा ऑक्युपाइड है। इस ब्लाइंड स्पेस में फेरिंग्स से कनेक्टेड एक ट्यूब, ऑस्थिनिन ट्यूब, खुलती है। कभी तेज आवाज से इस हिस्से में उत्पन्न झंझावत से निपटने के लिए हवा स्थिनियन ट्यूब से फेरिंग्स में पास हो जाती है। इसी रास्ते से इन्फेक्शन ट्रेवल करके एक्यूट क्रोनिक ओटिटिस मीडिया रोग पैदा करते हैं। कान में दर्द या मवाद आना इस चैम्बर की कॉमन असहजताएं हैं। ईयर ऑसिकलिस द्वारा साउंड वेव टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन से इंटरनल ईयर में पहुंचती है। नंबर थ्री, इंटरनल ईयर। हाँ, एक कान। बस बस बस। ओके। एक्सटर्नल ईयर, ये जो है ये है हमारा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर ये हमारे चेहरे के दोनों साइड में होता है। पिन्ना वेरिएबल शेप मेड अप ऑफ कार्टिलेज फाइबर्स। ये जो है ये कार्टिलेज फाइबर से बना हुआ होता है। कार्टिलेज फाइबर्स यानी कि जो हम उसको हिला सकते हैं, बाकी जो बोन रहते हैं वो हार्ड होते हैं। कार्टिलेज यानी जो जिसको हम हिला सकते हैं, ऐसे बोन्स। तो ये कार्टिलेज फाइबर से बना हुआ होता है। फिर दीज कॉन्सेंट्रेट द साउंड वेव्स। ये जो पिन्ना है, जिसको पिन्ना कहा है, ये जो एक्सटर्नल ईयर है, ये एक्सटर्नल ईयर कॉन्सेंट्रेट करता है साउंड के वेव्स को। इट हैज बीन oblong hole which is the external part of S shape। इसका S शेप की तरह ये है। दिस इज एन ऑडिटरी कैनल। ऑडिटरी कैनल है। This is an auditory canal which is 2.5 centimeter long, whose another end has a fixed membranous drum। ये ऑडिटरी कैनल है। उसके यहाँ पे और एक ड्रम होता है, उसको मेम्ब्रेनस ड्रम फिक्स है। द वॉल ऑफ ऑडिटरी कैनल इज कवर्ड बाय स्किन। The wall of auditory canal is covered by skin. So the secretion of sebaceous gland becomes dry by absorbing dust of air. It is a wax of ear। और यहाँ से जो सिक्रीशन होता है, रिबेसियस ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है, वो सिक्रीशन बाहर की जो एयर अंदर जाती है, उस एयर के कारण वो ड्राई होता है और वैक्स की तरह वो बनता है और वहां पे वो जमा हो जाता है, वैक्स की तरह होता है। जो मैल हम कहते हैं कि कान में से निकला हुआ मैल है, तो ये मैल जो है ये किससे बनता है? रिबेसियस ग्लैंड से। और ये बाहर की आने वाली एयर से वो वैक्स की तरह हो जाता है। इट इज अ वैक्स, समटाइम्स डिपॉजिटिंग
ऑफ एक्सेस वैक्स ब्लॉक द एयर ड्रम। कभी कभी एक्सेस वैक्स निकलने के कारण क्या होता है कि ये इसका जो मार्ग है वो बंद हो जाता है, कॉजेज द लॉस ऑफ हियरिंग, और उसकी वजह से क्या होता है कि सुन नहीं पाते हैं। ये अंदर जाने वाली जो ये कैनल है, ये कैनल ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ द वैक्स। वो एक्सेस वैक्स के कारण यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाता है, फिर हम सुन नहीं पाते हैं। The wax may be infected after swelling due to water known as inticted otitis otitis inticted otitis। ये जो वैक्स है, ये वैक्स जहाँ यहाँ पर जमा होने के कारण फिर वो इन्फेक्शियस भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है फिर उसमें, और इन्फेक्शन से ड्यू टू वाटर नोन एज इंटिक्टेड ओटिटिस, फिर उसको कहते हैं इंटिक्टेड ओटिटिस। ये हो गया एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर इस तरह से होता है, और ये कार्टिलेजियस बोन से बना हुआ है, फाइबर से बना हुआ है। अब उसके बाद में मिडल ईयर। मिडल ईयर इट इज अ स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर विच इज ऑक्युपाइड बाय ऑसिकल्स मैलिएट incus steps stapes present between tympanic membrane and oval window fenestra vestibuli. A tube which is connected to the pharynx opens into the blind space which is known as Ostinian tube. ये है ऑस्टिनियन ट्यूब, ये है मिडल ईयर। ये जो है ये है मिडल ईयर, ये है ऑस्टिनियन ट्यूब, ये मैम कौन सी बुक पढ़ टिम्पैनिक रहे हैं? मेम्ब्रेन, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये जो है आवाज आ रही है ना? मैम कौन सी बुक है आप बता देंगे, मैंने अभी ज्वाइन किया है। बी बीएचबी मानव शरीर विज्ञान। मैम पेज नंबर? पेज नंबर स्पेशल 12th चैप्टर 187, इंग्लिश का 127, हिंदी का ओके मैम। 200। हिंदी का 200। हाँ, तो ये मिडल ईयर, ये हो गया एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के बाद ये है मिडल ईयर। अब ये मिडल ईयर जो है यहाँ पे ये है ऑस्टेचियन ट्यूब, ऑसिकल्स। अब यहाँ पे क्या क्या है, 1 सेंटीमीटर का ये होता है, यहाँ पे ये ऑसिकल्स होते हैं। ये ऑसिकल्स दिखाए हुए हैं, ये है ऑसिकल्स। फिर ऑसिकल मेलिएट, इनकस एंड स्टैपेज प्रेजेंट बिटवीन द टैम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये है टैम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये है टैम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये है टैम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये है ऑसिकल्स, और ये है मिडल ईयर, और ये है ऑस्टेचियन ट्यूब। हाई वॉल्यूम साउंड। Sometimes air passes to pharynx through eustachian tube due to thunderstorms generated by high volume sound. कभी कभी क्या होता है ना कि लैरिंग्स में से यहाँ से आवाज अंदर आ जाती है। ये ऑस्टेचियन ट्यूब जो है ये ऑस्थिनियन है ये, यहाँ पे ऑस्टिचियन लिखा हुआ है, अब बुक में ऑस्टिनियन लिखा हुआ है। तो ये जो ट्यूब है लैरिंग्स से कनेक्टेड होती है। तो ये यहाँ से क्या होता है कि जब बहुत बड़ा हाई वॉल्यूम हम सुनते हैं, या थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, बादल गरजते हैं बहुत वो जोर जोर से, तो ये आवाज जो है ये यहाँ से अंदर आती है मिडल ईयर में। Infection travel through this path and causes acute chronic diseases like otitis media. इस मार्ग से कभी कभी इन्फेक्शंस भी अंदर आती हैं ईयर के अंदर, और उसके कारण ओटिटिस मीडिया नाम का डिसीज हो जाता है। सम कॉमन डिसीजेस ऑफ दिस चेम्बर आर पेन, पस फॉर्मेशन। और कौन कौन से होते हैं, तो इससे
पस फॉर्मेशन भी होता है, इन्फेक्शन होने के कारण पस भी बनता है, और पस फॉर्मेशन होता है, पेन होता है, दर्द होता है। ईयर ऑसिकल्स टू इंटरनल ईयर थ्रू टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम ईयर ऑसिकल्स। अब ये साउंड जो है ये ईयर ऑसिकल्स से होता हुआ अंदर आता है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, थ्रू टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, यहाँ से इस तरह से आता है, ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से होता हुआ ये ऑसिकल्स में आ जाता है। तो ये हुआ मिडल ईयर, यहाँ तक हुआ मिडल ईयर, ये हुआ एक्सटर्नल ईयर, और ये है मिडल ईयर। ये 1 सेंटीमीटर का होता है, इतना 1 सेंटीमीटर। फिर बाद में है इंटरनल ईयर। अब आगे पढ़िए, थर्ड नंबर, रेखा जी। हाँ जी मैम। इंटरनल ईयर, कान के इस हिस्से में दो महत्वपूर्ण अंग हैं। नंबर एक कोचला, जिसमें साउंड वेव परिवर्तित होकर एक्शन पोटेंशियल डेवलप करती है, और यह इलेक्ट्रिकल वेव कोचलर नर्व पार्ट ऑफ द एर्थ क्रैनिनल नर्व के माध्यम से सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब स्थित एरिया नंबर 41 एंड 42 तक पहुंचती है। कोचलर नर्व डैमेज होने पर नर्व डेफनेस हो जाती है। नंबर बी, वेस्टिबुलर ऑपरेटस, जो स्कली यूट्रिस क्लिक एवं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर बना है। ये शरीर का प्रोप्राइस्पिटर है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन एवं वर्टिकल एक्सिलरेशन के समय शरीर का पोस्चर मेंटेन रखता है। इसका सेंस वेस्टिबुलर नर्व पार्ट ऑफ एट्थ क्रैनियल नर्व द्वारा सेरिब्रम स्थित एरिया नंबर 3, 1 एंड 2 में पहुंचता है। इस नर्व के डैमेज होने पर व्यक्ति को ऊपर चढ़ते या घेरे में नाचते हुए, सड़क की क्रॉसिंग पर मोड़ लेते हुए अपने शरीर के पोस्चर पर कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ बस। अ, अभी ये इंटरनल पार्ट जो है ये इसमें है कोक्ला। क्या लिखा हुआ है हिंदी में? मैम ये फर्स्ट, इंग्लिश में ही हुआ है, कोई लिखा हुआ है कोकलिया। कोक्लिया। इंग्लिश। कोक्लिया, हाँ, कोक्लिया। ये जो है या साउंड वेव डेवलप्स एक्शन पोटेंशियल एंड ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स एंड ट्रैवल टू एरिया नंबर 41 42 ऑफ टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम थ्रू कॉक्लियर नर्व। हमने जो अभी क्रेनियल नर्व्स देखे ना, तो क्रेनियल नर्व 8th क्रेनियल नर्व जो है वो 8th क्रेनियल नर्व, फिर ये इसके जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो बनते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस 41 एरिया नंबर 41 और 42 ये टेम्पोरल लोब का सेरेब्रम में टेम्पोरल लोब का एरिया 41 42 में ये क्रेनियल नर्व इम्पल्सेस लेके जाती है, यानी कि हमारी ध्वनि जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वहां पे जाते हैं। इफ कॉक्लियर नर्व इज डैमेज द नर्व डेफनेस विल हैपन। अगर ये कॉक्लियर नर्व जो है ये अगर डैमेज हो गई, जो कि एफरेंट फाइबर्स जो लेके जाते हैं वो अगर कॉक्लियर नर्व डैमेज हो गई तो हम वो पेशेंट सुन नहीं पाता है, फिर डेफनेस आ जाता है। दूसरा है वेस्टिबुलर, ये है कॉक्लिया, ये जो है ये है कॉक्लिया, ये सैक्यूली, एंडो लिम्फेटिक डक्ट, ये एंडोलिम्फेटिक डक्ट है, और ये एंडोलिम्फेटिक सैक है, ये सैक है, एंडोलिम्फेटिक सैक है, और ये एंडोलिम्फेटिक डक्ट है, और ये है कॉक्लिया। सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं, और अट्रिकल, ये है अट्रिकल। तो ये इस तरह से ये इंटरनल ईयर बना हुआ है। मतलब ये जो मशीन है ये मशीन हमारी सुनने वाली मशीन है। यहाँ से जो भी वॉइसेस आएंगे, वेव्स आएंगे, साउंड वेव्स, वो साउंड वेव्स
यहाँ पे कलेक्ट करके वो नर्व जो है क्रेनियल नर्व, एट्थ क्रेनियल नर्व, वो कॉक्लियर नर्व, उसको कॉक्लियर नर्व कहते हैं, पार्ट ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व की वो एक हिस्सा है। आठवीं क्रेनियल नर्व का वो एक हिस्सा है कॉक्लियर नर्व, जो कि ये इलेक्ट्रिकल वेव्स ट्रैवल करके लेके जाते हैं एरिया नंबर 41 एंड 42 टेम्पोरल लोब में, सेरेब्रम में, ब्रेन का पार्ट। तो ये है। तो दूसरा वेस्टिबुलर एपेरेटस। वेस्टिबुलर एपेरेटस जो है इट इज मेड अप ऑफ सैक्यूली। अब ये वेस्टिबुलर एपेरेटस जो है ये सैक्यूली से बना हुआ है। ये है सैक्यूली, एट्रिकल, ये एट्रिकल और 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स से ये वेस्टिबुलर एपरेटस बना हुआ है। ये पूरा जो एपरेटस है ये वेस्टिबुलर एपरेटस है। इट इज अ प्रोप्रियोसेप्टर। प्रोप्रियोसेप्टर मीन्स रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिसेप्टर्स इम्पल्सेस लेके जाते हैं, वो रिसेप्टर्स प्रोप्रियो रिसेप्टर्स ऑफ बॉडी विच मेंटेन द बॉडी पॉस्चर। अभी ये प्रोप्रियो सेप्टर्स जो है ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को अपना बॉडी का पॉस्चर जो है वो मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन एंड वर्टिकल एक्सिलरेशन। इट्स सेंसेस ट्रैवल टू एरिया नंबर 3, 1, 2 ऑफ सेरेब्रम। ये सेरेब्रम में हमारे सेंसेस को लेके जाते हैं थ्रू वेस्टिबुलर नर्व। अब ये वेस्टिबुलर नर्व से जा रहा है, एट्थ क्रेनियल नर्व ही से ही जा रहा है वो। एट्थ क्रेनियल नर्व जो जोड़ी हुई है कॉक्लियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व। ये वेस्टिबुलर नर्व जो है ये प्रोप्रियोसेप्टर ऑफ बॉडी का काम करते हैं, जो कि बॉडी को पॉस्चर, बॉडी का पॉस्चर मेंटेन करते हैं। मैडम वेस्टिबुलर कौन सी है नर्व्स? ये पूरा पार्ट जो है ना ये वेस्टिबुलर का पार्ट है। ये पूरा, ये वेस्टिबुलर पार्ट, ये पूरा यहाँ से ये पूरा वेस्टिबुलर का पार्ट है। यहाँ पे ये सैक्यूली, ये कैसे बनता है ये, तो ये बनता है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो। सबसे पहले इट इज मेड अप ऑफ, ये बनता है सैक्यूली से। ये है सैक्यूली, फिर अट्रिकल, ये अट्रिकल, और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनल। इससे ये पूरा बनता है वेस्टिबुलर कैनल, सॉरी एपरेटस। ये वेस्टिबुलर एपरेटस ये पूरा है। तो ये हो गया इंटरनल ईयर। इन केस ऑफ डैमेज ऑफ दिस नर्व, अभी ये, और इसमें 2 नर्व्स हैं, मेन 2 नर्व्स हमें याद रखने हैं। क्रेनियल नर्व कौन से हैं, कॉक्लियर नर्व, और दूसरी है वेस्टिबुलर नर्व। और ये दोनों नर्व जो है कॉक्लियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व, ये 8th क्रेनियल नर्व से जोड़ी हुई है। 8th क्रेनियल नर्व का पार्ट है वो, 8th क्रेनियल नर्व का पार्ट है। अगर ये नर्व अगर डैमेज हो जाती है किसी कारण, तो विल लॉस्ट कंट्रोल ऑन हिज बॉडी पॉस्चर। अगर ये वेस्टिबुलर नर्व अगर डैमेज हो जाए, वेस्टिबुलर नर्व, तो वो आदमी उसका बॉडी पॉस्चर वो खड़ा नहीं रहेगा, वो कंट्रोल उसका चला जाएगा। ही लॉस्ट द कंट्रोल ऑन हिज बॉडी पॉस्चर व्हाइल क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स। जब स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो सीढ़ियां चढ़ते समय वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। व्हाइल क्रॉसिंग रोड टर्निंग्स, अगर रोड का टर्निंग आ जाएगा तो उसका बैलेंस चला जाएगा, वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा वो टर्निंग पॉइंट। ऑल्सो व्हाइल डांसिंग बिटवीन 2 नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोग हैं और वो नाच रहे हैं, तो उनके अंदर वो नाच नहीं पाएगा। उसकी ये नर्व जो है वो नर्व फुल्ली काम नहीं करेगी, वो डैमेज हो चुकी है, इसलिए वो ये काम नहीं कर सकेगा। कौन सा, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा वो। सीढ़ियां चढ़ते समय उसका बैलेंस चला जाएगा,
वो रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा। टर्निंग पॉइंट जो होता है क्रॉसिंग का, वो क्रॉस करते समय उसका ध्यान नहीं हो जा पाएगा, वो कर पाएगा। और बहुत सारे लोगों के बीच वो नाच नहीं पाएगा। तो ये हो गया अपना इंटरनल ईयर। ईयर से स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हम देख रहे हैं इस चैप्टर में। तो ये हो गया ईयर। हाँ जी बोलो बेटा। ये ईयर हाँ के कोई ही बात नहीं, तो पेपर खा ले पार्ट्स। पूरा, नाल नाल मिट्टी के उत्ते। ये ऑडिटरी नर्व है, ये वेस्टिबुलर नर्व है, जो कि ये पूरा जो पार्ट है ये इंटरनल ईयर का पार्ट है। ये पूरा जो है ये इंटरनल ईयर का पार्ट है। ये मिडल ईयर का पार्ट है, और ये एक्सटर्नल ईयर, ये पिन्ना का पोर्शन है। जो सबसे पहला सेंटेंस है अपना, वो पिन्ना, ये पिन्ना है। ये ऑडिटरी कैनल है, जहां से सब साउंड वेव जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होके इस ऑडिटरी कैनल से वो ट्रैवल करके ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे आ जाती है। वो ईयर ड्रम है यहाँ पे। ये ये जो एक्सटर्नल ईयर, सॉरी, एक्सटर्नल ईयर है, यहाँ तक खत्म हो जाता है ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे शुरू हो गया मिडल ईयर। मिडल ईयर ये मिलियस है, ये इनकस है, ये है मिलियस, ये है इनकस, और ये है स्टैपेस। ये मिलके बनता है, और ये टेम्पेनिक कैविटी है, और ये ऑस्टेचियन ट्यूब है, जो कि लैरिंग्स से के पास खुलती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, कभी कभी हवा जो है अंदर से कान में आ जाती है। तो ये है यूस्टेचियन ट्यूब, और यहीं से इन्फेक्शंस होते हैं। फर्स्ट फॉर्मेशन, या फिर सुनाई न देना, पॉस्चर इन्फेक्शन होने की वजह से पॉस्चर बिगड़ जाना। तो ये सब ये मिडल ईयर का पार्ट है। और ये है इंटरनल ईयर। ये है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर का ये कॉक्लिया का पोर्शन है, जो कि ऑडिटरी नर्व से जुड़ा हुआ है। और ये है वेस्टिबुलर नर्व, यहाँ पे जुड़ी हुई है। इपिथेलियल विंडो, सर्कुलर विंडोज है ये। और ये है सेमी सर्कुलर कैनल्स। ये जो है ये सेमी सर्कुलर कैनल्स है। तो ये पिक है अपने ईयर का। तो ये हो गया ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर, ऑरिकल, और पिन्ना जिसको कहते हैं ऑडिटरी मीडियस। ये है इनकस, ये ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी मसल्स, टिम्पैनिक, ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। स्टेप बेस, इंटरनल ईयर। अभी इसके बाद में नोज के बारे में पढ़िए। नोज, Nose smell. The nasal cavities are lined by a ciliated columnar epithelium with mucus secreting goblet cells. It is a part of respiratory system as well. There is a 6 square centimeter area located above the superior conchia mounted with 50 million smell receptors. इन रेसिप्टर्स से एक्सॉन निकलकर म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे प्लेक्सिस बनाते हैं। इन प्लेक्सिस से नर्व फाइबर निकलकर छत की सेरिब्रम प्लेट रंगों से क्रैनियल कैविटी में प्रवेश कर ऑल्फैक्टरी बल्ब की रचना करते हैं। यहाँ से न्यूरॉन ऑल्फैक्टरी नर्व के माध्यम से सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में प्रवेश करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए सामान्य हवा का वॉल्यूम नेजल कैविटी के स्मेल एरिया में प्रवेश नहीं करता है। किसी भी गंध महक का घनत्व हवा के घनत्व से कम होने पर वे गंध अणु आसानी से स्मेल एरिया में प्रवेश कर जाते हैं। स्मेल पावर कम होना हाइपोसीमिया एवं गायब होना एनोसीमिया कहलाता है। सामान्यतः 4 गंध पहचानी जाती हैं: सुगंधित, अम्लीय, बर्न और
ड्यूट्रीफाइड। गंध गलत पहचानना डिसोमिया कहलाता है। यदि इन गंध रेस्पिरेटर्स को किसी विशेष गंध से अधिक समय तक एक्सपोज करें तो ये रेस्पिरेटर्स उक्त गंध से स्टिमुलेट होना बंद कर देते हैं। इसे अडॉप्शन कहते हैं। लहसुनिया की न्यूनतम मात्रा 0.000004 मिलीग्राम लीटर हवा इन स्मेल रेसिप्रेटर्स में हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है। मैम इतना ही नोज। हाँ हाँ हाँ। अभी इसका सेंसर ये स्किन का है, फंक्शन ऑफ स्किन। ये स्किन है। ये स्किन का हमें नहीं है शायद ना। हाँ, स्मेल। अब हमारे नोज में इसी तरह से हेयर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एज वेल एज nasal cavity are lined by ciliated columnar epithelium with mucus secreting goblet cells. Respiratory system as well, there is a 6 square meter square area located above the superior concave mounted with 50 million smell receptors. या हमारे के नोज के अंदर इसी तरह से सिलिएटेड इपिथेलियम होता है। सिलिएटेड यानी कि हेयर्स, सिलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर्स। तो ये इस तरह से वो होता है और वहां से म्यूकस सिक्रिट होता है, गॉबलेट सेल्स सिक्रिट होते हैं। और ये रेस्पिरेशन में कॉन्केव माउंटेड ऑन 50 मिलियन स्मेल रिसेप्टर्स। और इसके ऊपर ये स्किन जो होती है इंटरनली नोज की, तो उसके ऊपर 50 मिलियन स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, 50 मिलियन स्मेल रिसेप्टर्स। और वो रिसेप्टर्स जो है, ये एक्सॉन्स जो है, ये एक्सॉन्स come out of these receptors and form plexuses under the mucous membrane. Nerve fibers come out of these plexuses to form olfactory bulb through the pores of cabriform plate. और उसी की वजह से हम और ये किससे जुड़ा हुआ है? सेकेंड न्यूरॉन ऑल्फैक्टरी नर्व, ये क्रेनियल नर्व है। सेकेंड न्यूरॉन ऑल्फैक्टरी नर्व जो सेरेब्रम को जाती है, सेरेब्रम को जाता है। फिर ये सब इम्पल्सेस जो है, जो भी हम स्मेल कर रहे हैं, ये 50 मिलियन सेल्स जो है वहां के, वो रिसेप्टर्स जो है, वो एक्सॉन्स जो है, वो सब ये इसको लेके थ्रू सेरेब्रम तक जाते हैं, थ्रू सेकेंड न्यूरॉन ऑल्फैक्टरी नर्व। सेकेंड न्यूरॉन ऑल्फैक्टरी नर्व इसको लेके जाती है सेरेब्रम तक। और फिर वहां पे हम ये उसका गंध इम्प्लीफाई होता है। क्या वो कौन सा गंध है, सुगंध है या दूषित गंध है, किस तरह का गंध है, वो फिर वहां पे एनालिसिस होता है। generally volume of air does not enter into the smell area
of nasal cavity, the smell will enter into the nasal cavity. Only if the density is less than the density of air, the smell power is known as hyposmia. हमारी स्मेल करने की जो पावर है उस पावर को कहते हैं हाइपोस्मिया, और अब्सेंस ऑफ स्मेल पावर को कहते हैं एनोस्मिया। अगर हम गंध ले पा रहे हैं तो उसे कहेंगे हाइपोस्मिया, और हम स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, स्मेल ही नहीं आ रहा है, कोरोना के पीरियड में हमें स्मेल ही नहीं आता था, तो वो कंडीशन थी एनोस्मिया। 4 टाइप्स ऑफ स्मेल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। 4 प्रकार के स्मेल है। एक फ्रैग्रेंट है, सुगंध है, एसिडिक या सॉर स्मेल है, बर्निंग स्मेल है, और प्यूट्रिफाइड स्मेल है। ये स्मेल के अलग अलग प्रकार है, 4 प्रकार के स्मेल है। डिसऑर्डर ऑफ स्मेल इज नोन एज द डिसोस्मिया, और ये अगर स्मेल नहीं आ रहा है तो उसको कहेंगे डिसोस्मिया। If these smell receptors are being exposed to a particular smell for a long time, then the receptors stop stimulating to that particular smell. This is known as adaptation. अगर कोई स्मेल है जो कि कंटिन्यूअसली वही स्मेल आ रहा है, एक ही प्रकार का स्मेल कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो क्या होता है कि वो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और पर्टिकुलर तो उसको क्या कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं। फिर वो अडाप्ट हो जाता है। हम कहते हैं ना कि इतने पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में ये लोग रहते कैसे हैं, तो क्यों बहुत जहाँ पे बहुत केमिकल फैक्ट्रीज है वहां पे बहुत स्मेल आता है, तो वो लोग तो वहां पे रहते हैं, वो फैक्ट्री के पास ही रहते हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति जब वहां पे जाता है तो उसे तो बहुत स्मेल आता है, क्योंकि उसको आदत नहीं है ना उसकी। पर वहां के रहने वाले लोग जो है वो स्मेल लेके क्या होता है कि उनके बॉडी ने उसको अडाप्ट कर लिया, उनको वो स्मेल आता ही नहीं। मतलब उनके रिसेप्टर्स ने वो स्टॉप स्टिमुलेटिंग, फिर वो उसको स्टिमुलेटिंग ही नहीं करते, उसको कहते हैं एडाप्टेशन। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मेरकैप्टॉन, अभी ये मिनिमम कैन प्रोड्यूस हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल इन स्मेल रिसेप्टर। ये मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मेथिमरकैप्टन, ये है हाईएस्ट स्मेल रिसेप्टर एक्शन करते हैं। तो ये हो गया नोज, स्पेशल सेंस ऑर्गन में नोज हो गया। अब उसके बाद में टंग का पढ़ो अभी। टंग, टेस्ट। टंग मुख गुहा के अंदर पाचक तंत्र का एक अंग है जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से डोर्सल एंड लेटरल सरफेस एवं लेटरल एजेस पर कवर्ड है। इसी एपिथेलियम के सेल्स जगह जगह पर मॉडिफाइड होकर 3 प्रकार के पेप्लाई बनाते हैं। इन्हें आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सर्कमवेलेट। इन्हीं में से फंगीफॉर्म एवं सर्कमवेलेट पेपिला में स्वाद के स्पेशलाइज्ड रेसेप्टर स्थित हैं, जिन्हें टेस्ट बड कहते हैं। A taste bud is oval shaped structure with 518 hair cells and 34 to 35 ordinary cells. These hair cells are the taste receptor, which easily gets stimulated with dissolved substances. They are disturbed on the tip of the tongue. Sweet and salt होती है both the lateral sides. टंग में खट्टा और एसिडिक स्वाद आता है, और टंग इन वी शेप में कड़वा। ये रेसेप्टर्स अपना एक्शन पोटेंशियल 2 रास्तों से भेजते हैं, फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, कोराडा टेम्पनी, जो कि 8th क्रेनियल नर्व से होती है, और फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, 9th क्रेनियल नर्व से रिलेटेड है। हो गया मैम टंग। हाँ। तो दोबारा ज्वाइन करना है, ये क्लास अभी बंद हो जाएगी जैसे। हाँ नहीं, ओके, खत्म कर दे क्या? आई विजन, हाँ आई का फिर बड़ा है ना। मैं ज्वाइन करती हूँ, फिर थोड़ा सा ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद बंद कर देंगे। हाँ ओके। तो ये टंग जो है
ये टंग हैवॉइड बोन से बनी हुई होती है, और ये लैरिंग्स का यहाँ पे टच है, ये हैवॉइड बोन, ये जो है हैवॉइड बोन, यहाँ पे वो टच होती है। ये है टंग का टर्मिनल, ये फिगर है टंग की। टेस्ट बर्ड्स इसके ऊपर होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। ये टंग का पिक है, ये टंग की रूट है, ये रूट है टंग की, ये बॉडी है टंग की, और इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फंगी फॉर्म, देयर आर नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। फंगिफॉर्म, filiform, circumvallate. The fungiform and circumvallate papillae have specialized receptors known as taste buds. उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स ओवल शेप के होते हैं, और हेयर सेल्स ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। टिप ऑफ द टंग स्वीट एंड सॉल्ट, ये टंग का टिप जो है वो स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट करता है। बोथ लैटरल साइड जो होती है, टंग की लैटरल साइड जो होते हैं वो सोर एंड एसिडिक टेस्ट करते हैं, और बैक